नमस्कार मित्रों, कनेक्ट ऑल विथ एमजे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज मैं आपको एक रियल वास्तविक और एक मार्मिक घटना के बारे में बताना चाहूँगा। अभी हाल ही के दिनों में कुछ दिन पहले मैं रक्षाबंधन पे जब गांव गया, तब मैंने देखा एक युवक इधर उधर घूम रहा था। फिर वो पान की दुकान पे आया, राजश्री गुटखा मसाला खाया। तब मैंने उस युवक से पूछा कि मित्र, आप दिन भर शराब पीकर इधर उधर घूमते हो, मसाला खाकर इधर उधर थूकते हो, आप कुछ कमाते क्यों नहीं? तब उस युवक ने मेरे को घूर कर देखा और बोला, क्या? तब मैंने उसको पूछा कि आपकी शादी हो गई? तो बोला कि हाँ, हो गई। मैंने कहा कैसे? तब उन्होंने कहा कि सरकारी योजना विजय राज्य राजमाता योजना से 30,000 रुपये मिलता है, और साथ ही साथ अंतर्जातीय कन्या विवाह योजना से 2.5 लाख रुपये मिलता है। मैंने कहा वाह। फिर मैंने उसको पूछा कि फिर बाल बच्चों के लिए कमाओ। तब उस युवक ने जवाब दिया कि जननी सुरक्षा योजना से प्रसूति फ्री, श्रम कार्ड भगिनी योजना से 30,000 रुपये भी मिलता है, और साथ ही साथ 1,400 रुपये का चेक अलग से। तब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तो कुछ कमाओ। तब उस युवक ने मुझे कहा कि स्कूल में एडमिशन फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, साथ ही साथ मध्याह्न भोजन योजना में खाना फ्री। इसके अलावा बच्चा कॉलेज में है और बीपीएल है तो फिर उसको एडमिशन फ्री, साथ ही साथ छात्रवृत्ति भी मिलती है जिससे हम लोग ऐश करते हैं। तो फिर मैंने कहा कम से कम इलाज के लिए तो कमाओ। तब उस युवक ने मुझे जवाब दिया कि सरकार की आयुष्मान योजना है जिसमें 5 लाख तक का इलाज भी फ्री। तब मैंने झुंझला कर कहा कम से कम माँ बाप की तीर्थ यात्रा के लिए तो कमाओ। तब उस युवक ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा फ्री जो मिलती है उससे मैंने माँ बाप को तीर्थ यात्रा भी फ्री में करवा दी। मित्रों, यह सब घटना में मैं जब बात कर रहा था, तब मैंने उनको कहा कि चलो सरकार सब कुछ फ्री में देती है, लेकिन जब माता पिता को 100 साल पूरे हो जाएंगे, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की जरूरत रहेगी, तो उसके लिए तो कुछ कमा लो भाई। तब उस युवक ने कहा कि सर, 1 रुपये में विद्युत स्वगृह में सौदागर है, 1 रुपये के अंदर। तब मैंने उसको कहा कि भाई बच्चों की शादी के लिए तो कमा लो। तब वह युवक मुस्कुराया और मुझे बोला कि वापस घूम फिर के आप उसी प्रश्न पे आ गए। उसकी शादी भी वैसी ही होगी जैसी मेरी हुई है। इतने सब वार्तालाप के बाद में फिर मुझे ऐसा लगा, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू कुछ भी नहीं कमाते हो फिर भी इतने अच्छे अच्छे कपड़े कैसे पहनते हो? तब वो युवक मुस्कुरा कर बोला कि ये तो राज की बात है, लेकिन फिर भी सर आपको मैं बता देता हूँ, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करो, मुख्यमंत्री आवास योजना से उस पर मकान बनाओ और फिर उसे बेच दो। उसके बाद में फिर से दूसरी अवैध भूमि पर कब्जा करके और फिर पट्टा बनाओ।
तुम जैसे, हद तो तब हो गई, सुनिएगा, उन्होंने मुझे कहा कि तुम जैसे लाखों लोग हैं ना जो कमा रहे हो और सरकार को टैक्स भर रहे हो, साथ ही साथ ये जो किसान लोग हैं जो मजदूरी करके, जो मेहनत करके और अन्न उगाते हैं, और ये जो सरकार है वो हमें फ्री के अंदर हमें दे रही है, तो फिर हम लोग मेहनत क्यों करें, हम क्यों कमाएं। मित्रों, ये जो हमारे देश और प्रदेश की वास्तविकता है, मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। साथ ही साथ इस मुफ्तखोरी से ऊपर उठ करके और कैसे हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, मेहनती बने, कर्मठ बने, इसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, अपना कमेंट्स कीजिए। साथ ही साथ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ मैं आपके साथ में ऐसे नए वीडियोस, नई वास्तविकता, नई घटनाओं के बारे में आपको अवगत करवाता रहूँगा। आपका दोस्त MJ कनेक्ट ऑल से। धन्यवाद।